कहा जाता है कि मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम लिया जाए तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु दशरथ जी तो राम कह के मरे थे, परंतु उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला, क्या आप जानते हैं? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंकिता दुबे। आज हमारे चर्चा का यही विषय है कि दशरथ जी राम कह के मरे, एक बार नहीं 6 बार राम कहे, परंतु उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला। जब कुछ लोग ऐसा प्रश्न मुझसे करते हैं सोशल मीडिया पर प्रायः कि राम राम कह करके मनुष्य जब प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु दशरथ जी तो राम कहकर मरे, फिर उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? वो क्यों देवताओं के पास चले गए, क्यों स्वर्ग में रहने लगे, क्या कारण था? इसका यथार्थ कारण है, इसका दार्शनिक कारण है, यह मूल कारण यही है। और देखिए, कारण जो होता है ना, यह प्रमुख होता है। कारण जब आप समझेंगे तो यह प्रमुख होता है। कहने का तात्पर्य यह है, कोई घटना जब घटित होता है तो उसका कारण होता है। इसे यही सत्कारवाद है दर्शन शास्त्र के भाषा में, सत्कारवाद। कारण में कार्य निहित होता है, कार्य में कारण निहित होता है। तो दशरथ जी राम कह के मरे थे, सत्य कहे मानस में दोहा है, ठीक है। दशरथ जी 6 बार राम कहे, कैसे? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। कहीं कहीं भूप गयो सुरधाम भी लिखा हुआ है मानस में। 6 बार दशरथ जी राम राम कहे, परंतु उन्हें क्या मिला? स्वर्ग। क्यों मिला? तो एक बात आप समझ लीजिए, दशरथ जी जिस राम को कह रहे थे, तो राम को वो भगवान मान के नहीं राम राम कह रहे थे, वो अपना लड़का मानते थे, अपना पुत्र मानते थे, इसलिए वो राम के रूप में उन्हें पुत्र दिखाई दिया। एक राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। राम कहा दुनिया गत पायो, खान कहा मुख मीठा, पंडित बात बदनते झूठा। भेली कहने से, रसगुल्ला कहने से आपको उसके स्वाद की तृष्णा नहीं बुझेगी। रसगुल्ला खाएंगे तब पता चलेगा वो मीठा है कि खट्टा है कि तीता है। हम आग कह दे तो हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा। आग में हाथ डाल देंगे जल जाएगा। पानी कह दीजिएगा तृष्णा बुझ जाएगी? नहीं, पानी पीना पड़ेगा। तो राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। मृत्यु के समय यदि आप राम कहेंगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। उसका कारण है भाव। उसका कारण क्या है? भाव, भावना होनी चाहिए। इसका प्रमाण है गीता। गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यते अन्ते कलेवरम, तम तमे वेत्ति कौन्तेय सना तद्भाव भाविता। अर्थात मृत्यु के समय जैसा जैसा प्राणी सोचता है, उसके पीछे उसके मन में जो भाव निहित होता है, उसके अनुरूप उसका पुनः जन्म होता है। जैसे जड़भरत की कहानी आप सुने होंगे। वो एक हिरण के बच्चे के विषय में सोचते हैं, बाद में उसी के योनि में उनका जन्म हो जाता है। भागवत में इसका प्रमाण है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मृत्यु का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस समय यदि भाव से भगवान का चिंतन करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। बाली भी यही बात कहा है, जीवन भर जब आप भगवान का नाम नहीं लेंगे भाव से, तब कैसे मरते समय आप कह देंगे? कहा गया ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। अंत में राम नहीं आता है, चाहे जीवन भर आप प्रयत्न करिए, माया इतनी प्रबल है कि वो पर्दा डाल ही देता है। ये साधारण मनुष्य के लिए कहा गया है। तो दशरथ जी जीवन भर राम को अपना पुत्र समझे, अपना लड़का समझे, कब वो भगवान नहीं समझे, तो कैसे राम कहने से उनको मोक्ष मिलेगा? इसीलिए कहा, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। आगे बात और समझें,
लंका कांड में लिखा है कि जब यही दशरथ जी राम के से प्रकट होते हैं, राम तो आशीर्वाद देते हैं, जब रावण का वध भगवान कर लेते हैं तो उसके पश्चात दशरथ जी भी देवताओं के साथ आकर आशीर्वाद देते हैं। तो वहाँ लिखा है सगुणों उपासक मोक्ष न ले ही। जो सगुण उपासक होते हैं भगवान के, वो मोक्ष नहीं मांगना चाहते, क्योंकि भगवान के प्रेम में जो रस है, मिलने का जो आनंद है, बिछड़ने की जो पीड़ा है, वो मोक्ष के बाद कहाँ मिलेगा। इसलिए सगुणों उपासक मोक्ष न ले, वो चाहते हैं जन्म जन्म जन्मते रहें, भगवान की भक्ति मिलती रहे। तो यही सब कारण था। यथार्थ कारण यही है कि हम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते अंते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यथार्थ कारण यही है कि जब आपकी भावना वैसा होगी तभी आपके साथ मतलब यथार्थ में मोक्ष मिलेगा। मृत्यु का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु क्या, जीवन महत्वपूर्ण होता है। जब जीवन भर आप राम को नहीं पुकारेंगे तो मरते समय राम नहीं आएंगे, माया ही आएगी। जीवन में जो जो सोचेंगे, जैसा जैसा भाव होगा, वैसा वैसा मनुष्य को वैसी उसी स्थिति प्राप्त होगी। और यथार्थ में भाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावे विद्यते देव। यही कारण है कि वो दशरथ जी को मोक्ष न मिल करके उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा, कारण यही था। और मूल बात यह है कि भाव से ही सब कुछ होता है, भावे विद्यते देव। और सगुण उपासक मोक्ष न ले। जो सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग समझोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।